जिनको हम सब इस दुनिया का पालनहारा कहते हैं। हाँ, उसी किसान को नमन है आज इस भारत की बेटी का। हाँ, उसी किसान को नमन है आज इस भारत की बेटी का, जो ईश्वर के रूप और खुद ही उसकी भक्ति है। ये हम सबके गौरव है और भारत माँ की शक्ति है। नमस्कार, सुप्रभात एवं गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। मैं अग्रणी प्रिया, कक्षा 10वीं की छात्रा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदयपूर्वक अभिवादन करती हूँ एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सबको गणतंत्र हुए 72 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कहने को तो गणतंत्र देश के नागरिक हैं, पर असलियत तो कुछ और ही है। जिस देश में किसानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में उनके अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर उन्हें देशद्रोही जैसा घिनौना नाम दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पराये दलों के उन नेताओं तक को गले लगाने की कला में निष्णात हैं, जिन्होंने 2 पीढ़ियों तक कभी उन्हें भर भर कर गालियां दी हैं, तो फिर ये किसान तो हमारी आपकी धरती माता के वो बेटे हैं, जिनके पसीने की महक पर मुक्त होकर हमारी आपकी धरती माँ खलिहान खलिहान पर अन्न उछावर करती रही है। गले लगाकर तो देखिए आप इन घर के बड़ों को, पैर छू लीजिए इन माओं के, कंधे पर हाथ तो रखिए इन दशमेश पिता के बेलौस बेमिसाल वंशजों पर। तब जाकर हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम गणतंत्र देश के नागरिक हैं। और अब मैं आप सबके सामने एक स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि वो जो भगवान का रूप कहलाता है, वो जो भगवान का रूप कहलाता है, इंसान उसे ही किसान बुलाता है। हर वर्ष जो हमारे घरों तक अनाज पहुंचाता है, फिर क्यों वो बेचारा अपने आप को इस असमंजस में अकेला पाता है। हमारे घरों के डब्बे तो भरे हैं, हमारे घरों के डब्बे तो भरे हैं, फिर न जाने क्यों वो अपने घरों के डब्बे खाली पाता है। और ये सब देख सच कहूँ मेरा दिल अपने आप ही रोने लग जाता है। घरों से तो बेदखल हो चुका वो, घरों से तो बेदखल हो चुका वो, अब भगवान का वो अवतार सड़क के किनारे नजर आता है। और ये सब देख मन फिर एक बार उस भगवान की लीला को सोचने लग जाता है। पढ़ाना तो चाहता होगा वो भी, पढ़ाना तो चाहता होगा वो भी अपने बच्चों को, पर पैसों की कमी से कहीं थम सा जाता होगा। किताब न दिला पाने के गम में न जाने वो पिता रातों को कैसे सो पाता होगा। पर फिर एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ वो काम पर जाता होगा। पर फिर एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ वो काम पर जाता होगा, क्योंकि वो लाचार पिता शायद अपने बच्चों को अपनी तरह लाचार न पाना चाहता होगा, क्योंकि वो लाचार पिता शायद अपने बच्चों को अपनी तरह लाचार न पाना चाहता होगा। और अंतिम में मैं कवि की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहूंगी, जो मेरे हृदय तक जा पहुंची कि लेकिन अब इनकी हालत पर आंखें भर भर आती हैं। किसानों की बात कर रही हूँ कि लेकिन अब इनकी हालत पर आंखें भर भर आती हैं, इन्हें हमारी सरकारें बस झूठे ख्वाब दिखाती हैं। जय किसान का नारा देने वाला नेता चला गया, इनको हिम्मत देने वाला प्रबल प्रणेता चला गया। आओ अपने लोकतंत्र का कड़वा सच हम आज सुने, आओ अपने लोकतंत्र का कड़वा सच हम आज सुने। 70% आबादी के टूटे दिल का साज सुने, 70% आबादी के टूटे दिल का साज सुने। कि मैंने आंखें खोली तो अपराधों को बढ़ते देखा, कि मैंने आंखें खोली तो अपराधों को बढ़ते देखा, और किसानों को कर्जे से फांसी पर चढ़ते देखा। पूछ रही हूँ केंद्र सहित सब प्रांतों की सरकारों से, पूछ रही हूँ केंद्र सहित सब प्रांतों की सरकारों से, और किसानों की दुर्गत के जिम्मेदारों से। पूछ रही हूँ सीएम के संसद जिलों के डीएम से, पूछ रही हूँ सीएम के संसद जिलों के डीएम से। प्रश्न मेरा दिल्ली के कुर्सी पर बैठे पीएम से, प्रश्न मेरा दिल्ली कुर्सी पर बैठे पीएम से। प्रश्न दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है, प्रश्न दलालों से सत्ता में साझेदारी किसकी है, और किसानों के मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है, और किसानों के मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है। आओ